बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे बजट पर बातें करूंगा जो कल पेश की गई है। आपको ज्ञात है कि 9वां बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि आज के पहले कोई किसी वित्त मंत्री को 9 बार बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस बजट पर बातें करूंगा। देखिए, 1947 से ही हमारा देश आजाद हुआ। हमने विकास का पूंजीवादी मॉडल चुना और हम विकास के पूंजीवादी रास्ते पर आगे बढ़े। पूंजीवाद में सारा ध्यान पूंजीपतियों पर केंद्रित किया जाता है। जनता पर बहुत उतना ही जितना जनता विद्रोह न करे उतना जनता को दे दिया जाता है। तो उसने आजादी के से लेके आज तक वही चल रहा है, वही इन्होंने भी किया है। यूं इस पूंजीवादी फ्रेमवर्क में ये जो बजट है यह बिल्कुल संतुलित है। इस बजट में सबसे पहले तो पूंजीगत व्यय पर खर्च बढ़ा दिया गया है। पूंजीगत व्यय उसको कहते हैं जो पैसा आप मशीनरी, उपकरण या तकनीक के खरीदने या खरीदने या अपग्रेड करने या रखरखाव पर जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। यह लॉन्ग टर्म एक दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट है जो इस पर खर्च बढ़ा दिया गया है। पहले इस पर 10.9 लाख करोड़ था, उससे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। करीब करीब 12% का इसमें बढ़ोतरी की गई है। देखिए, यह तो पूंजीगत व्यय पर हुआ। फिर आपको याद होगा कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा टैरिफ इंडिया और ब्राजील पर सबसे अधिक 50% टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ से निपटने के लिए इस टैरिफ का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे यहाँ टेक्सटाइल, लेदर इत्यादि इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। तो इसलिए इस टैरिफ से निपटने के लिए ही आपको ज्ञात होगा कि एफटीए किया गया है यूरोप के साथ और देशों के साथ किया गया है। यूरोप के साथ तो 27 देशों के साथ मेरा मुख्य व्यापार हो गया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें टेक्सटाइल पर भी 25% बढ़ाया गया है। अब टेक्सटाइल में आ जाता है यार्न, कपड़ा और गारमेंट, तीनों ही आ जाता है टेक्सटाइल में। तो इस पर जो है सो बढ़ाया गया है। क्यों कि हम और इस पर ड्यूटी भी घटा दिया गया है, जिससे कि हमारा जो सामान हो, भारत का जो बना हुआ सामान हो, वह घरेलू मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक हम प्रतियोगिता में भारी पड़ सके। इसलिए यह बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग से बहुत लोग जुड़े हैं। केवल यार्न से और कपड़ों से ही नहीं, कपड़ों को बनाने में गरीब लोग दर्जी का काम करते हैं, उसको सिलते हैं, उसको ठीक ठाक करते हैं। इसलिए बहुत व्यापक लोग से करीब करीब 20 लाख लोग इस कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं हमारे देश में। इसलिए उसमें ड्यूटी भी कम कर दिया गया है टैरिफ से निपटने के लिए। तो यह ठीक ही किया गया है। दूसरा, आपको अब आते हैं हम डिफेंस पर। डिफेंस पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। क्यों? जैसा कि ये उर्सुला वोन ने कहा था कि हम एक खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं, इसीलिए अपने बजट का पहले 3.5% यूरोप व्यय करता था, 5% कर दिया है। हम लोगों ने भी उसी के अनुकूल, इस बजट में भी उसी के अनुकूल, पहले 4% था, इस बार 5% कर दिया गया है। और टोटल 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर
7.84 लाख करोड़, करीब 15% का हमने इंक्रीज कर दिया है। यह देखिए लगातार 2001 से डिफेंस सेक्टर पर हमारा ध्यान गया है, और उस दिन से उसके बीच तो ये बीजेपी की भी, ये कांग्रेस की भी सरकारें रही, तो उन लोगों ने भी यही किया कि ये करीब 0.5 लाख करोड़ था इसका हमारा 2002 से 2001 में, जो करीब अब जितना हो गया है वह करीब 1250% बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस पर हमने खर्च किया है, क्योंकि जो ग्लोबल चैलेंज है और फिर हमारे सामने जो पाकिस्तान और चाइना का सवाल है, हालांकि अभी भी हम दुनिया के देश में बहुत पीछे हैं। ये यूके जो है अपने जीडीपी का 4% खर्च करता है, यूएस 5.3% खर्च करता है। एक तो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बड़ा है और उसमें भी 5.33% खर्च करता है। पाकिस्तान का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इवन ये पाकिस्तान में भी 5% खर्च करता है। चाइना का तो कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि वह क्लोज सोसाइटी है, वहां तो रहता कुछ है, जो सरकार बताएगा वही आपको मानना पड़ेगा, और सरकार बोलती कुछ है। लेकिन उसका बजट आप इसी से अनुमान कीजिए कि 17 में हमारा जो बजट था वह करीब 68 बिलियन का, और उसका 560 बिलियन का। सोचिए हमारे बजट से 9 गुना अधिक उसका बजट था। तो उस सबको देखते हुए जो ग्लोबल चैलेंज है, जो वैश्विक चुनौती है भारत के सामने, उसके सामने वह किया गया है। यह तो अच्छा ही किया गया है, ठीक ही है। उसके बाद आपको आते हैं, और सबसे बड़ा सेक्टर है रेल। अब रेल में क्या है कि रेल में 4000 किलोमीटर को फास्ट ट्रैक द्रुतगामी रेल चलाने के लिए ये योजना पर खर्च किया गया है, और उसमें 6 गो यूनिट को रेखांकित किया गया है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। अब इसमें वाराणसी से जो सिलीगुड़ी जाएगी रेल ट्रैक, इसका सबसे बड़ा भाग वह बिहार से ही गुजरेगा। सबसे बड़ा भाग बिहार से ही गुजरेगा। मुजफ्फरपुर को तो उससे कम फायदा है, लेकिन पटना होके गुजरेगा तो बिहार, मुजफ्फरपुर के लोग भी उस ट्रेन का लाभ पटना जाकर उठा सकते हैं। इसलिए इस पर भी ये बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है। फिर अब जैसे हमने आपको कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है हिंदुस्तान को, और ज़्यादा खर्च करता है इसलिए कि वह पूंजीपतियों के हितों के अनुकूल है। वह अपना जो फैक्ट्री लगाएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? उसके माल को जाने आने की सुविधा नहीं रहेगी, तो फिर वह क्यों इन्वेस्ट करेगा? इसलिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्चा किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें गरीबों के लिए तो बहुत कम चीज़ है। फिर देखिए रूरल जॉब स्कीम में जो अब बहुत हंगामा हुआ, बहुत दिनों तक चलता रहा हंगामा, कांग्रेस ने और राहुल गांधी तो इसका बीड़ा ही उठा लिया था, जो मनरेगा को जी राम जी में बदल दिया है। सवाल नाम से कुछ नहीं होने को है। सवाल यह है कि पहले 88 करोड़ था इसमें, और 100 दिन गारंटी करता था जॉब की देहात में मजदूरों को। अब यह 125 दिन कर दिया है, और बजट को भी करीब 43 गुना बढ़ाकर 1,25,692 करोड़ कर दिया है। लेकिन यह भी केवल दिखाने को, केवल आंकड़े हैं। इसके अगर सच्चाई में जाइए तो सरकार 50 दिन भी काम नहीं दे पाएगी। क्यों काम नहीं दे पाएगी? मैं आपको कहता हूं कि 8.65 करोड़ कार्ड होल्डर है जिसको मनरेगा का कार्ड मिला हुआ है, जिसको काम चाहिए देश में। और अगर 125 दिन अगर उसको हम गुना करते हैं
और एक आदमी पर 355 रुपया खर्च होता है प्रति रोज, तो यह करीब 3.84 लाख करोड़, मतलब 384 लाख करोड़ की जरूरत होगी। 3.84 लाख करोड़ की जरूरत होगी। उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसका 60% भी आता है 2.3 लाख करोड़, जबकि यह किया गया है 1.25 करोड़। अब समझिए, क्या आधे दिन भी दे पाएगा? जबकि ईमानदारी से हो तब। इसमें सरकार का लूट अलग है, कर्मचारियों का और बीच में जो बिचौलिए हैं उसके लूट का अलग है, मुखिया से लेके डीएम तक उसका लूट तो अलग है। तो इसके बाद अगर ईमानदारी से भी काम हो तो 50% दिन भी काम दे नहीं पाएगा। झूठ मूठ का केवल अखबार में निकाल दिया है, केवल बजट में प्रावधान कर दिया है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ है? पैसा तो अगर आप 2.3 लाख करोड़ देते तो उसे 125 दिन काम मिल पाता, लेकिन आप तो 1.25 या नियरली 1.26 लाख करोड़ आप दे रहे हैं। तो इसलिए ये एगो कहने का एगो ड्राई एगो वाश है। और दूसरा इस बार और एक दुखद बात क्या हुआ है कि सोशल सेक्टर पर और फिर इस पर ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर जो पहले खर्च किया जाता था उसके बढ़ोतरी के लिए, उस पर जिसके अंदर सोशली बैकवर्ड जैसे एसटी, ओबीसी, एससी इत्यादि को पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता था, इस पर बहुत मामूली नहीं के बराबर बढ़ोतरी की गई है, जबकि महंगाई कहीं उससे अधिक बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। जैसा मैंने कहा कि पूंजीवादी जो समाज, पूंजीवादी जो सरकार होती है वह पूंजीपतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, मजदूरों पर उसका बहुत कम ध्यान रहता है। तो यह इस बजट की फिर भी यह बजट एक पूंजीवादी दृष्टिकोण से एक बैलेंस्ड बजट है और सभी सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। एमएसएमई पर भी बहुत के 43 गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जुलाहे हैं, बुनकर है, इस सबको फायदा हो सके, इसके लिए दिया गया है। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।